आप्तां हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं बाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनूजवन कृशानुज्ञान रामा अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। भक्तवत्सल भगवान यानी कितने दयालु हैं, कितने दया के सागर हैं। और जिनको राम के ऊपर अटूट विश्वास है और वो कहते हैं कि छल कपट मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप सबों को एक कहानी के माध्यम से ये शिक्षा दे रहा हूं कि विश्वास कितनी प्रबल शक्ति है। इस कहानी के माध्यम से आपको विश्वास अटूट यदि हो तो परमात्मा की प्राप्ति में विलंब नहीं होती। माताएं, बहनें, बाल गोपाल बच्चों, यहाँ के आयोजक करने वाले सभी, क्योंकि संसार ये आयोजन आप किए हैं तो ये बहुत अच्छा जरिया है आत्मचिंतन, भक्ति लाइन। और ये संसार के अंदर उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि है दौलत को पाना नहीं, भगवान से संबंध जोड़ने का, परमात्मा से रिश्ता बनाने का। यही संसार में हम यही कारण से आए हैं, क्योंकि परमात्मा पर यदि विश्वास हो जाएगा तो हमारा 84 लाख जोनी में भ्रमण करना, आवागमन का जरिया, आवागमन छूट जाएगा, संसार का चक्र से हमकी मुक्ति हो जाएगी। तो आज हम कहानी के माध्यम से ये बताते हैं कि यदि छल कपट यदि नहीं होता है तो कितना बड़ा लाभ होता है। क्योंकि एक ग्वालिन जो है हर रोज अपने गांव से शहर आती थी दूध बिक्री के लिए। वो दूध बिक्री के लिए आती थी और दूध बिक्री करके वो शाम को घर चली आती थी। नित्य प्रति वो जो है सो शहर में ला करके अपना नज़दीक, अपने ग्राम के नज़दीक जो शहर था उसमें वो आ करके और दूध बिक्री करके और चली जाती थी। ये हर बार करती थी, हर रोज करती थी, यही उसका नित्य आना और जाना था, दूध को बेचना। तो संयोग एक ऐसा हुआ कि वो 1 बजे दूध लेकर के शहर आ जाती थी और 4-5 बजे वो जो है सो बेच करके सामान उमान खरीद करके वो चली जाती थी हर रोज। लेकिन एक रोज ऐसा हुआ कि दूध बेचना तो खत्म हो गया था, सौदा वो जो है सो कुछ चावल वगैरह दाल वगैरह लेकर के जाना ही चाह रही थी। और संयोग ऐसा जुड़ा कि बारिश होने लगी और बारिश हो गई तो कंटिन्यूअस 3-4 घंटा बारिश थमी नहीं। और इसी बीच शाम हो गया और अंधेरा भी हो गया। जब अंधेरा हो गया तो बहुत व्याकुल हो गई
कि अब हम अपने घर कैसे जाएंगे, अंधेरा हो गया है, हम तो महिला हैं, औरत का जात, हम जो है सो अकेले हैं, हमको तो तकलीफ होगी, कहीं भी हम तो अब नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एक तो निर्जन जगह और जंगल, और उसमें नदी को पार करना है, और पानी जल, वहाँ पानी भी तो खूब आ गया होगा, नदी में बाढ़ आ गया होगा, इसलिए हम कैसे जाएं वहाँ पर। बड़ा चिंतित हो गई कि औरत को कहीं भी अकेले रहना बड़ा दुष्कर है। तो ऐसा सोच के बहुत व्याकुल हुई और चिंता कर ही रही थी, तो एक जगह उसे एक झलक आया, जैसे लाइट, वहाँ खूब लाइट जल रहा है, कुछ ही दूर पर बहुत लाइट जल रहा है। ऐसा देखने से उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ दूरी पर कहीं लाइट जल रहा है। वो सोची कि शायद वहाँ कुछ लोग जुटे होंगे, तो वहाँ पर हम जाकर के अपना रक्षा कर सकते हैं, हम सुरक्षित रहेंगे शायद यदि लोग होंगे। तो ऐसा सोच करके वो आगे बढ़ी। तो आगे बढ़ने के बाद देखती क्या है कि वहाँ कोई पंडित जो हैं, शायद तिलक लगाए हुए हैं, शायद पंडित है वो, और वो जो है सो ऊंचे में बैठे हुए हैं, और आगे रामायण रखी हुई है, और बहुत से लोग नीचे बैठे हुए हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, और सब नीचे बैठे हैं। वो ऊपर में बैठा हुआ कोई है, पंडित जी हैं, तो ऊपर बैठे हुए हैं। तो वो कभी तो प्रवचन सुनी नहीं थी, कभी इस तरह की देखी नहीं थी। गांव के लोग में ऐसा आयोजन नहीं होता है, शहर में होता है। तो वो जो है सो देखने लगी, और छिप करके, लोगों से बच करके, कुछ दूरी पर जा करके, अलग हट करके कहीं छिप गई, और छिप करके जो है सो उस पंडित जी जो बोल रहे हैं, जो प्रवचन कर रहे हैं, उसको सुन रही थी। तो उस प्रवचन को सुनी, और सुनने के क्रम में उसे पंडित जी बोले, देखो इस संसार के अंदर जो भी आया है उसको एक रोज जाना पड़ेगा, और भवसागर पार करना बड़ी कठिन है। आना और जाना, ये इसको छोड़ाने के लिए हमारा मानव जन्म मिला है। तो इसलिए ये कलयुग में जैग तप पूजा पाठ कुछ नहीं, सबसे बड़ा है प्रभु श्री राम का नाम लेना। जो प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं उनका भवसागर पार हो जाता है। श्री राम का नाम लेने से यानी भय आपका समाप्त हो जाता है। यदि आप अकेले जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राम का नाम यदि लेंगे तो वो तुरंत आ जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे और आपको बचा लेंगे। और राम का नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है। ये जो बात है सुनी तो वो बड़ी गौर से सुनी, और वो सोच गई कि ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राम का नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है लोग। तो हम तो अभी थोड़े देर में जाएंगे, तो वहाँ नदी पार करना है, तो राम का नाम जब भवसागर पार कर देता है तो नदी पार करना कौन भारी बात है, ये तो कोई बात नहीं। राम का नाम किन्हीं के पास रहेगा तो कोई दुश्मन भी अटैक नहीं कर सकता है। तो इसलिए उसका डर जो है सो वहीं पर समाप्त हो गया। उसका जो डर बना हुआ था कि हम अकेले कैसे जाएंगे, तो वो सोचने लगी राम का नाम यदि मेरे मुख में रहेगा तो कोई दुश्मन भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं। ये साहस उसके पास आ गया। ये कभी सुनी तो नहीं थी, लेकिन एक बार ऐसा सुनी तो उसको विश्वास प्रबल हो गया। क्योंकि निश्चल आदमी जिसके पास छल कपट नहीं है तो वो जो है उसको विश्वास तुरंत हो जाता है। जिस पर खूब भारी भरोसा आता है भगवान पर, तो भगवान उसकी हिफाजत करते हैं। तो अब उसका चिंता खत्म हो गया, तो हम अपना अस्मद का हिफाजत जो है सो हम खुद कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास राम का नाम है। इसी तरह से वो प्रवचन सुनी, और 12 बजे रात्रि प्रवचन समापन हो गया। सब अपने अपने घर चले गए, और वो भी जो है सो सब चले गए, सन्नाटा हो गया। तो वो जो है सो बाहर निकली, झाड़ी में छिपी हुई थी, बाहर निकली, वो भी धीरे धीरे जाने लगी। उसके
अंदर कोई किसी तरह का कोई भय भय नहीं, क्योंकि वो जान गई राम का नाम मेरे पास है, हमारे पास चिंता खत्म होगी, मेरे पास कोई आएगा नहीं। और एक नदी जो है उसको भी पार करना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि राम का नाम में भवसागर पार करने की ताकत है, तो ये छोटा सा नदी क्यों नहीं पार पाएगी। उसको पर बहुत विश्वास हो गया और विश्वास अटूट रहा। वो अपना मगन जा रही है और प्रभु श्री राम का भजन करते हुए जा रही है, और इसी वो जंगल को भी पार कर गई, जंगल भी पार कर गई, और जंगल पार करने के बाद वो नदी भी आ गया, और नदी में बहुत पानी बाढ़ है, लेकिन उसके अंदर तो विश्वास है कि राम का नाम मेरे पास है, तो हमारे लिए अब कोई दिक्कत नहीं है। और जय श्री राम कह के पैर जो है सो नदी में डाल दी। ऐसा नदी में जैसी डाली तो वो डूबी नहीं, उसका पैर कभी डूबा नहीं, जमीन पर नहीं गया, पानी के ऊपर ही, और वो धीरे धीरे भगवान का भजन करते 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 पानी के ऊपर चली गई। आज बहुत गदगद थी, बहुत खुश हो गई थी कि आज मुझे एक बहुत बड़ा मंत्र प्राप्त हुआ है, भगवान का नाम, अब इसके आधार पर तो हम सारा संसार में तर जाएंगे। बड़ी गदगद हुई, बड़ी खुश हुई, और वो खुश होकर के जो है सो चली गई। घर में 1 बज रहा था, खटखट का आवाज हुआ। उसके संतान और उनका पतिदेव जो है सो बाहर निकले, बोले कि इतना रात को तुम अकेले कैसे आई। तो बता दी सारी कहानी। सारी कहानी बताने के बाद उन लोग को भी विश्वास हो गया, तो वो विश्वास भी हो गया, और उसकी परीक्षा करके जांच करके उसका प्रमाण दी कि कैसे विश्वास भी हो गया, उसका प्रमाण दी। इसी तरह से यानी वो रात गुजर गया, और नित्य भांति जिस तरह से वो दूध बिक्री करने के लिए जाती थी उसी तरह से दूध बेचती, लेकिन वो प्रवचन जो है वो रोज सुनती थी और 12 बजे रात में आ जाती थी। रोज प्रवचन सुनती थी, लेकिन 7 रोज का वो प्रवचन था। 7 रोज के बाद प्रवचन समाप्त हो गया। प्रवचन समाप्त होने के बाद यानी इसके 1 रोज पूर्व जो है सब पंडित जी बोल दिए कि देखो कल जो है आप लोग का प्रवचन समाप्त, कल अंतिम है प्रवचन, आप लोग जितना भी चढ़ावा लाना चाहेंगे, जो दान करना चाहेंगे, पात्र दान कर सकते हैं, पैसा कर सकते हैं, कपड़ा वस्त्र सब जो चाहेंगे कर सकते हैं, कल सब आखिरी है, सबको अपने अपने घर से ले आएंगे। तो वो भी सुन गई और वो भी घर गई, और घर गई, दूध बेची और पूरी तैयारी के साथ आई थी, क्योंकि उसे आज सबसे अधिक देना था। तो वो आई और आने के बाद जो है तो बैठ गई छिप करके, और जब छिप करके बैठ गई प्रवचन सुनने लगी। तो प्रवचन समापन होने के बाद आरती हुई। आरती होने के बाद सबको चढ़ावा चढ़ाने लगे, और जब सब कोई चले गए तो अकेले, जब सभी चले गए तो अपने आकर के पंडित जी को जाके प्रणाम की। पंडित जी बहुत चक्का रह गए कि भाई ये जंगल की है, देहात की है, और ये कपड़ा अच्छा नहीं पहनी हुई है, लेकिन ये कहाँ छिप करके कथा सुनती होगी। और चढ़ावा जो है चढ़ाई, तो चढ़ावा जो है वो जो है सो वस्त्र भी था, पंडित जी के लिए धोती भी था, कमीज भी था, और द्रव्य थे, और एक पात्र भी था। यानी उस प्रवचन में जो है जितने शहर के लोग जितने भी चढ़ावा चढ़ाए थे उसका कई गुना वो अकेले चढ़ाई थी, मैंने सबसे अधिक वही चढ़ाई। तो अवाक हो, मैंने पंडित जी बड़े खुश हो गए और बोले कि तुम कहाँ से आई हो, बता दिया अपना कहानी, ऐसी ऐसी बात है और हम गांव से आए हैं। तो पंडित जी बोले कि तुम अकेले जो है सब कैसी जाएगी, तुम्हारे गांव से कोई नहीं आया है क्या? तो नहीं, तो तुमको डर नहीं लगता है? जंगल पार करना पड़ता है। हाँ, जंगल पार करना पड़ता है क्या, नदी भी है, तो तुम अकेले कैसे जाओगी? और जल में, नदी में पानी है, उसमें कैसे पार होगा अकेले? तुम औरत का जात है। तो पंडित जी को वो बोली कि पंडित जी आप ही न सिखलाए हैं
कि राम का नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है। जब भवसागर पार हो जाता है तो हमारा नदी कौन भारी, ज्यादा ये तो नहीं है, तो पार करना कौन भारी बात है। बोला अच्छा ठीक है, नदी तो पार हो जाएगा, कोई बात नहीं। और जंगल में कोई चोर डकैत मिल जाएगा तब, तो बोली कि आप ही ने कहे थे हमको कि जब राम का नाम आपके मुंह पर होगा तो कोई आपको तंग नहीं कर सकता, न चोर आएगा या डकैत मैंने निर्भय होगा, ऐसा तो आप बोले थे। जब ऐसा बोले तो हमारा डर तो उसी वक्त समाप्त हो गया। जिस वक्त आप बोले तो भय समाप्त हो गया। हम सोचे कि राम नाम का जो जादू है, राम नाम का जो मंत्र है वो तो हमको मिल गया है, अब हमको डरने की बात नहीं। हम नहीं डरने लगे, कहीं नहीं, चोर डकैत कुछ भी नहीं हमको मिलता है, क्योंकि भगवान का नाम हम लेते रहते हैं। तो नदी पार, बोले नदी भी पार हो जाते हैं। कैसे पार होते हो? राम का नाम लेते हैं तो नदी के ऊपर हम चलने लगते हैं, नदी में मेरा पैर नहीं डूबता। तो पंडित जी तो कहते जरूर थे, लेकिन उनको विश्वास नहीं था, पंडित जी को विश्वास नहीं था। भले ग्वालिन को विश्वास हुआ, अटूट विश्वास, लेकिन पंडित जी को नहीं। तो आश्चर्य जो हुआ पंडित जी को, इसलिए पंडित जी बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारा कहाँ गांव है, कितना दूर में? 3-5 किलोमीटर। तो चलो तुमको देखते हैं, नदी है, हाँ तो कार कैसे करो? अच्छा देखो, चलो हम जाते हैं। पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ। वो पंडित आगे आगे ग्वालिन जा रही थी और पीछे पीछे जो है पंडित जी जा रहे थे, पीछे पीछे पंडित जी जा रहे थे। जंगल पार हुआ, इसके बाद नदी भी आ गई। नदी अपना मतलब तेजी, बहुत प्रवाह से, बहुत तेज रफ्तार से जल जो है सो बढ़ रहा था और उमड़ उमड़ करके पूरा पानी भरा हुआ था। वहाँ हिम्मत नहीं होता था कि पानी में हम पार हों। तो पंडित जी को बोले कि ग्वालिन तुम पहले पार हो जाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। तो पंडित जी पीछे अपना धोती वगैरह संभालने लगे। तब वो पंडित जी, ग्वालिन बोलती है कि पंडित जी आप धोती क्यों संभाल रहे हैं, क्या जरूरी है? अरे पानी के ऊपर में आप चलेंगे, देखिए हम चलते हैं। जय सीताराम सीताराम करके पानी में चलने लगी, लेकिन पंडित जी को डर लगने लगा। जबकि इस बात में ऐसा कहा जा सकता है कि गुरु गुड़ ही रह गया और चेला हो गया चीनी। बिल्कुल उसी तरह से गुरु, उन्हीं के द्वारा वो मंत्र सीखी है राम का नाम, और पंडित जी को विश्वास नहीं लेकिन उसको विश्वास था। तो वही सीताराम सीताराम करके नदी के ऊपर में चलने लगी ग्वालिन, और पंडित जी जो है सो धोती संभालने लगे। और जैसे ही पैर दिए नदी में तो तुरंत जो है सो डूब गए, पंडित जी डूब गए। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो गर्दन तक पानी आ गया, तो उनको साहस नहीं हुआ। तब ग्वालिन जो है सो बड़ा आश्चर्य की सोची कि भाई पंडित जी का मंत्र हम जानते हैं, पंडित जी राम का नाम बोले, लेकिन हम डूबते नहीं, लेकिन पंडित जी क्यों डूब जाते हैं? तो इसलिए वहीं से पंडित जी को कहती है ग्वालिन, पंडित जी बोलिए सीताराम बोलिए, नहीं डूबिएगा, पंडित जी बोलिए सीताराम। इसके बाद वो गाने लगी, प्रेम में विभोर होकर के बोलती है, पंडित जी बोलो सीताराम, पंडित जी बोलो सीताराम, भवसागर के हेतु कभी ये देगा पेड़ा पार। प्रभु जी बोलो, पंडित जी बोलो सीताराम, पंडित जी बोलो सीताराम। तो पंडित जी कितनों सीताराम बोलते हैं, लेकिन वो डूब ही जाते हैं। और वो पानी के ऊपर में ग्वालिन जो है सो चलती है, और पंडित जी सीताराम बोलिए, पंडित जी से, लेकिन कितनों पंडित जी सीताराम बोले, लेकिन वो पानी के ऊपर जो है सो नहीं आ सके पंडित जी। तब परमात्मा से वो प्रार्थना करती है ग्वालिन कि प्रभु आपने मुझे तो भवसागर से पार कर दिए, नदी पार कर दिए, लेकिन हमारे गुरु जो हैं जिनके द्वारा राम नाम हम सीखे हैं, उन्हीं को डुबा देते हैं। इसलिए हमको तो बहुत पाप लगेगा, क्योंकि हमारे गुरु यदि डूब जाएंगे और हम बच जाएंगे तो बहुत बड़ा पाप है। इसलिए हे प्रभु, हे मेरे राम, हे करुणा निधान, हे दया के सागर, पंडित जी को बचा लीजिए और पंडित जी भी नदी पार कर जाएं। बहुत प्रार्थना की, तब फिर पंडित जी जो है सो ऊपर आ गए और पंडित जी चलने लगे।
तब पंडित जी बड़ी खुश हो गए कि हमने इतना पूजा किया, मैंने इतना तपस्या किया, हम इतना ये करते हैं, इतना राम का नाम लेते हैं, रामायण पढ़ते हैं, लेकिन हमको ये फायदा नहीं हुआ। और ये ग्वालिन एक रोज में मेरे मुंह से सुन गई राम, तो उसको फायदा। इसलिए पंडित जी बोले कि सबसे बड़ा भाग्यवान तो ये ग्वालिन है। इसलिए यही कारण है कि ये वीडियो मैंने आपको विश्वास क्या चीज है, जिसको अटूट विश्वास हो जाए परमात्मा पर, तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। जैसे अंगद को अटूट विश्वास था, अंगद को विश्वास था कि ये लंका है और लंका में ऐसे ऐसे राक्षस हैं कि अकेले तीनों त्रिलोक को जीतने का पावर रखते हैं, लेकिन उनको तो इसलिए यहाँ पर हम अधिक बोलेंगे तो मुसीबत में आ जाएंगे, लेकिन नहीं, वो चैलेंज कर दिया लंका को और उसको इतना बड़ा साहस हो गया, क्योंकि राम का नाम में कितना बड़ा साहस है वो अंगद जान गया। और इधर बजरंगबली को देखिए 400 योजन समुद्र पार कर दिया, क्योंकि 400 योजन समुद्र पार कर गए बजरंगबली, क्योंकि परमात्मा का ताकत, परमात्मा का अटूट विश्वास से वो जो है सो पार हो गई। इसलिए प्रभु श्री राम पर जिनको अटूट विश्वास है वो भवसागर पार होने में कोई कठिन नहीं। इसलिए इस कलियुग में जो है केवल राम का नाम ही जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए इसी माध्यम के द्वारा हम आपको ये बता रहे हैं भक्ति क्या चीज़ है और राम का नाम में कितना ताकत है। और इस वीडियो को हम इसलिए बताएं कि आप भी प्रभु श्री राम का नाम पर विश्वास रखें और भवसागर से पार हो जाएं। तो यही ये कविता के ये जो है सो हमने कहानी के माध्यम से आपको समझाया। यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में यानी ज़रूर जो है आप इसको सब्सक्राइब करके मतलब बटन दबा दें, और ताकि आपको इस तरह से नया कहानी मिलते रहे। जय श्री राम।